गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है सेलुलिन में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं और उस क्वेश्चन में मतलब 7 क्वेश्चन हो चुका है और आज जो है आगे जो है हम लोग देखेंगे। तो जो है रीजनिंग में हम लोग का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। उससे पहले हम एक बार रिकैप करना चाह रहे हैं। सेलुलिन में हमने पढ़ाया था कि सेलुलिन में स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट होता है, उसके बाद जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, उसके बाद पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट होता है। हमने सारे स्टेटमेंट का डेफिनेशन और उसका फिगर और प्लस साथ साथ उसका कंक्लूजन कितने निकलेंगे सारे हमने बताया था। हमने बताने का प्रयास किया था कि सेलुलिन में हम लोग 3 टाइप पढ़ते हैं। एक को अफर्मेटिव कहते हैं, एक निगेटिव और एक पॉसिबिलिटी होता है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सारे मिक्सचर करके पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे बैंक पीओ का पेपर हो, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही है। इसीलिए सबसे पहले जो है हम जो है पहला टॉपिक जो है सेलुलिन ही स्टार्ट किए हैं। यानी जब हम ओरिएंटेशन क्लास फर्स्ट लेक्चर जब हम लिए थे तो उसमें ए टू जेड जो है चैप्टर का लिस्ट हमने बताया था और उसमें 40 मतलब 40 चैप्टर हमने बताया था और 40 का 40 टॉपिक हम लोग जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हम लोग का नहीं छूटेगा। इसीलिए सबसे पहले हमने सेलुलिन चैप्टर स्टार्ट किया था और सेलुलिन में अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव का ए टू जेड कंसेप्ट हमने सारे लेक्चर में हम दे चुके हैं। अब जो है अफर्मेटिव का ही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और हमने बताने का प्रयास किया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं सेलुलिन का, सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करके हम लोग उसको डील कर रहे हैं और एक एक करके हम लोग को देखना है। और अफर्मेटिव में हमने 7 क्वेश्चन बता दिया था। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। टोटल सेलुलिन में यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव मिला के कम से कम हम लोग 200 क्वेश्चन देखेंगे और 200 क्वेश्चन का जो लड़का अभ्यास कर लेगा उसको कहीं भी कोई भी एग्जाम में कोई भी चीज कोई भी परेशानी नहीं होगा, चाहे कोई भी पेपर हो। तो अगेन हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, इसमें टाइम तो लगेगा और टाइम आप लोग को देना ही होगा। हाँ, आप लोग जो है केयरफुली होके कॉपी और कलम लेकर बैठा कीजिए और उससे नोट डाउन कीजिएगा तो आपका माइंड जो एक्टिव रहेगा और समझने में भी परेशानी नहीं होगा। और जो भी गरीब बच्चे हैं जो घर पे रह के पढ़ रहे हैं, जिनमें कोई चीज का जो है बहुत बहुत सारा परेशानी है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, उनको शूट आउट करने के लिए ये जो है अभियान चलाया जा रहा है यूट्यूब पे। और आप लोग प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो जो है हम लोग 7 क्वेश्चन तक हम लोग डील कर चुके थे। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जिस स्टाइल में क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन पूछता है उसी स्टाइल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखने जा रहे हैं, ध्यान देना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कथन, ध्यान देना है क्या कह रहा है। कथन कथन दे रहा है कि कुछ चौक बोर्ड है, कुछ चौक बोर्ड है, दूसरा सभी बोर्ड क्लासरूम है, सभी बोर्ड क्लासरूम है, क्लासरूम है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये 2 स्टेटमेंट का जो है ये कंक्लूजन नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है। यानी निष्कर्ष क्या दिया हुआ बाबू, ध्यान से देखना है। निष्कर्ष निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है कि जो है कुछ बोर्ड क्लासरूम है, कुछ बोर्ड क्लासरूम है। सेकेंड निष्कर्ष क्या दे रहा है, सभी क्लासरूम बोर्ड है, सभी क्लासरूम बोर्ड है। अगेन थर्ड नंबर कंक्लूजन जो हम लोग का दे रहा है, कह रहा है कुछ क्लासरूम चौक है, कुछ क्लासरूम
चौक है। अब फोर्थ नंबर कंक्लूजन जो है दिया हुआ है, कुछ चौक क्लासरूम है, कुछ चौक क्लासरूम है। उसके बाद आंसर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है ये हम लोग देखते हैं। आंसर ऑप्शन पहला दिया हुआ है, कोई नहीं निकलता है, कोई नहीं निकलता है। दूसरा दिया हुआ है, सभी निकलते हैं, सभी निकलता है। और थर्ड नंबर बाबू कह रहा है कि जो है केवल 1, 3 और 4 निकलता है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल 1, 2 और 3 निकलता है। और फिफ्थ नंबर में दिया है, पांचवा नंबर में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो है जिस टाइप से एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें इसी टाइप से इसी सीरीज में क्वेश्चन दिया रहता है। बस आपको क्या करना है, ओनली फिगर बनाना है और फिगर बना के इसमें सही गलत करना है और आंसर ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे बाबू कह रहा है, हम फिगर यहाँ डील कर रहे हैं, फिगर देखना है। फिगर में बोला जा रहा है कि कुछ चौक बोर्ड है। तो सबसे पहले हमने बताने का प्रयास किया था कि जब तक आपको स्टेटमेंट की पहचान नहीं होगी तब तक आप इसको नहीं बना पाइएगा। तो इसमें दो स्टेटमेंट को मिक्सचर किया है, एक तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एक क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। यानी अफर्मेटिव का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो अफर्मेटिव से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, 60%, 99.99% तक लगा हुआ रहता है, उसे ही हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। बट यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल, सभी, 100% लग जाए, उसे ही हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। उसका अलग अलग हमने स्टेटमेंट, फिगर, कंक्लूजन, यानी स्टेटमेंट, उसके बाद फिगर, उसके बाद कंक्लूजन, कितना बात होता है सारे कुछ हम बताए हुए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। तो अगेन हम लोग आते हैं और एक साथ मर्ज करके इसका फिगर हम लोग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कुछ चौक बोर्ड है, बाबू यहाँ ध्यान देना है, यानी कुछ चौक क्या है, बोर्ड है। यानी चौक के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो बोर्ड का पार्ट, ध्यान देना है, बोर्ड है। अगेन कह रहा है कि सभी बोर्ड क्लासरूम है, यानी बोर्ड की बात कर दिया। और सभी बोर्ड क्या है, क्लासरूम है। तो बाबू नीचे आ जाएगा यहाँ क्लासरूम, ये क्लासरूम हो गया। यानी कहने का मतलब हमारा फिगर बन गया। अब जो है ये फिगर जो है अपने आप में बात करता है, तो आखिर बात कैसे करता है ये हम लोग को देखना है। तो कहने का मतलब है कि जब ये चौक जो है बोर्ड से बात करेगा तो कुछ में बात करेगा, और इस चौक जो है क्लासरूम से बात करेगा तो कुछ में बात करेगा। क्यों बात करेगा, तो हमने बताया था जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनते हैं तो उस फिगर में लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है, ओनली सम में बात होता है। तो कैसे बात कराएंगे, कुछ चौक बोर्ड है, कुछ बोर्ड चौक है, कुछ चौक क्लासरूम है, कुछ क्लासरूम चौक है, बस इतना ही बात करेगा। अगेन जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट की बात की जाए तो हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात करेगा, बट बाहर से अंदर ओनली सम में बात करेगा, ऑल में बात कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ बोर्ड बात करेगा क्लासरूम से, बाहर से अंदर लेके आइएगा तो अंदर से बाहर लेके आइएगा तो सभी बोर्ड क्लासरूम है, कुछ बोर्ड क्लासरूम है,
कुछ क्लासरूम बोर्ड है, बस इतना ही मैक्सिमम कंक्लूजन होगा। बट कंक्लूजन में जो क्वेश्चन देगा, जो क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन देता है उसमें मात्र 4 ही कंक्लूजन देगा। हमने आपको 30 कंक्लूजन निकालने के लिए बताया है, वो 4 ही पूछेगा या 5 पूछेगा, बस उतना ही में आप सही गलत करिए और निकलिए। तो ध्यान देना, हम देख रहे हैं। तो बाबू यहाँ आते हम लोग कंक्लूजन पे, कह रहा है कुछ बोर्ड क्लासरूम है। चलिए यहाँ देखिए, कुछ बोर्ड क्लासरूम है 100% सही है, क्योंकि अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात होता है, यानी कुछ और सभी दोनों में बात होता है। तो ये तो कंक्लूजन हमारा सही हुआ कि कुछ बोर्ड क्लासरूम है, इसका मतलब ये बाबू सही है। अगेन हम लोग आते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी क्लासरूम बोर्ड है। तो यहाँ चेकआउट करेंगे, सभी क्लासरूम बोर्ड है। बाबू हमने बताने का प्रयास किया है कि बाहर से अंदर कभी भी ऑल में बात नहीं होता है, ओनली सम में बात होता है, ऑल में कभी बात करता ही नहीं है। यानी कहने का सेंस ये है कि सभी क्लासरूम बोर्ड है, ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ क्लासरूम चौक है। तो कुछ क्लासरूम चौक है, ये क्लासरूम का चौक के साथ रिलेशन बनेगा कि नहीं, एकदम 100% बनेगा, क्योंकि क्लासरूम का कुछ पार्ट चौक में है। तो बोलेगा कुछ क्लासरूम चौक है, कुछ चौक क्लासरूम है। और यहाँ भी क्या बोल रहा है, कुछ क्लासरूम चौक है, इसका मतलब है कि कुछ क्लासरूम चौक है, यहाँ सही है। यानी ये कंक्लूजन भी हमारा थर्ड नंबर कंक्लूजन भी सही हो गया। अगेन फोर्थ नंबर कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे, कह रहा है कुछ चौक क्लासरूम है, कुछ चौक क्लासरूम है। तो बाबू हमने अभी बताया है कुछ चौक क्लासरूम होगा, 100% ये कंक्लूजन हमारा निष्कर्ष एकदम सही कह रहा है। तो इसको भी हम लोग सही करेंगे। हमने आपको बताया है जब भी क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन देगा तो ये सारे ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा आपका, चाहे वो यूपीएससी का पेपर चाहे कोई भी पेपर हो। बट आपको केयरफुली होके फिगर बनाना है, और फिगर तुरंत बनाइए, सही गलत करिए और हम लोग आंसर के पास पहुंचेंगे। देखिए याद रखिएगा, हमने बताया था कि आंसर ऑप्शन जो देता है आप फिगर भी सही बना लीजिएगा, सही गलत भी कर लीजिएगा, लेकिन आंसर ऑप्शन में जाके फंस जाइएगा। क्योंकि हमने बताया था कि जब जब अफर्मेटिव का फिगर बनेगा तब आपको 100% सिक्योरिटी के साथ आइदर का केस चेक करना होगा। और हमने आइदर के लिए बताया था कि कम से कम 2 कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होनी चाहिए। सेकेंड कंसेप्ट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में कंक्लूजन होना चाहिए, एक निगेटिव में कंक्लूजन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब कहने का मतलब कि यहाँ पे तो एक ही कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हुआ है, यानी एक ही गलत हुआ है। और जब एक गलत हो जाए तो आइदर केस मत चेक करिएगा। चेक कब किया जाता है, जब कम से कम 2 कंक्लूजन आपका गलत होना चाहिए, यानी कम से कम 2 निष्कर्ष जो है हमारा गलत हो, तब हम लोग आइदर केस चेक करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग आइदर केस नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही कंक्लूजन गलत होता है, गलत है। और हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कंसेप्ट में कि कभी भी अफर्मेटिव का फिगर हो उसमें निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। जब भी आप अफर्मेटिव का फिगर बनाइएगा उसमें निगेटिव कंक्लूजन देख लीजिएगा, तो देखने के बाद ही गलत कर देना है, क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। आप अगेन जब निगेटिव हम लोग पढ़ेंगे तो निगेटिव में हम बताएंगे कि निगेटिव के जब हम फिगर खींचते हैं उसमें अफर्मेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग अगेन हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा आंसर कौन निकलेगा। यहाँ पहला सही हुआ है, तीसरा सही हुआ है, चौथा सही हुआ है, और जो है सेकंड नंबर हमारा क्या है, रॉन्ग है बाबू। चलिए यहाँ देखते हैं, कह रहा है कोई नहीं निकलता है। ये तो आंसर ऑप्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है एक भी निकल रहा है, थर्ड भी निकल रहा है एंड फोर्थ भी निकल रहा है। कह रहा है सभी निकलता है। बाबू सभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी निकलता कब, जब ये एक भी सही होता है, 2 भी सही होता है, 3 भी सही होता है, 4 भी, यानी सभी सही हो जाते हैं, तब जाके ये आंसर होता है। देखिए आंसर बहुत ही क्रिटिकली वे में पूछता है कि लड़का जो है आंसर में भी फंस जाए, तो इसलिए फंसने का प्रयास नहीं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट हम डील कर रहे हैं। कहीं भी कोई तरह का परेशानी आपको नहीं होने देंगे। कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग पूछता हो, कहीं भी आप फंसिए नहीं, एकदम 100% आप जो है एग्जाम क्वालिफाई करिएगा। बस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं बाबू, केवल 1, 3 और 4 निकलता है, केवल 1, 3 और 4 निकलता है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो 3 नंबर चला जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 हमारा सही हो रहा है, ओनली 3 गलत है। और देखिए चौथा नंबर में केवल 1, 2 और 3 निकलता है। यहाँ देखिए 1,
2 और 3 निकलता है, कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 नंबर 2 नंबर तो हो गया है रॉन्ग, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा? केवल 1 2 और 4, 1 3 और 4 निकलता है, 1 3 और 4 निकलता है, यही हमारा आंसर ऑप्शन चला जाएगा। और जो ऑप्शन में दिया होगा यानी 3 नंबर मार के वही मार्क्स भर दीजिए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए अगेन बाबू हम लोग देखने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा हम लोग तेजी में चलेंगे क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है जो है वीडियो को जो है एडिटिंग करें, उतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि एडिटिंग करके ये पेज को हम अपलोड करें आप लोगों के लिए। हम बस यहाँ लिखते चलेंगे, आप फटाफट इसको नोट डाउन कीजिएगा, आपके दिमाग में ज्यादा फिट करेगा ये। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, हम इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सबसे पहले मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा। देखिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ ईंटें पेड़ होते हैं, कह रहा है कुछ ईंटें पेड़ होते हैं, होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी पेड़ पेड़ होते हैं, सभी पेड़ पेड़ होते हैं। सभी पेड़ पेड़ होते हैं और सभी पेड़ नाम होते हैं, सभी पेड़ नाम होते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कुछ ईंटें पेड़ होते हैं, सही है, सभी पेड़ पेड़ होते हैं, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है सभी पेड़ नाम होते हैं। अगेन निष्कर्ष हम लिखते हैं, निष्कर्ष ध्यान देना है। निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है कि जो है कुछ नाम ईंटें होती है, कुछ नाम ईंटें होती है। 2 नंबर में क्या दे रहा है? कह रहा है सभी कुछ पेड़ ईंटें होती हैं, कुछ पेन ईंटें होती है। 3 नंबर कुछ पेड़ ईंटें होते हैं, कुछ पेड़ ईंटें होती है। 4th नंबर कंक्लूजन देखिए क्या दे रहा है। 4th नंबर कह रहा है कुछ ईंटें नावें होती है, कुछ ईंटें नावें होती है। आंसर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, आंसर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। आंसर ऑप्शन दे रहा है पहला कोई सही नहीं है, पहला है कोई सही
दूसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी सही है, सभी सही है। और थर्ड नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। फोर्थ नंबर में दे रहा है केवल 3 और 4 सही है, केवल 3 और 4 सही है। और फिफ्थ नंबर जो है कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है, यानी ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब जो है हम लोगों को ओनली फिगर खींचना रहता है। चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो है कुछ लगा हुआ है, तो ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये। और उसके बाद ये सभी पेन पेन होते हैं, सभी पेन नाव होते हैं, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को मर्ज करके हमने मैक्सिमम कंक्लूजन आपको निकालने के लिए बताया है। आप जो है बैक में जाके प्लेलिस्ट खोलिए, यानी सेलुलिन चैप्टर का प्लेलिस्ट खोलने के बाद उसमें सारा एक एक कंसेप्ट हमने अच्छे से डील किया है। और ये छोटा चैप्टर नहीं, ये बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। ये बैंक का रीजनिंग है और ऐसे भी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ाया जा रहा है। आप जाके वहां पढ़िए, अच्छे से देखिए, गारंटी देते हैं कि आपको नहीं समझ में आने की कोई ये नहीं है, एकदम 100% समझ में आएगा आपको। चलिए यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर इसको खींचते हैं कि आखिर फिगर खींचने के बाद में आखिर कैसा फिगर बनेगा और मैक्सिमम कंटेंट कितना होगा हम लोग देखते हैं। कह रहा है कुछ ईंटें पेड़ होते हैं। बाबू हम फिगर खींच रहे हैं, ध्यान देना है। फिगर ध्यान से देखिए, कुछ ईंटें पेड़ होते हैं, यानी कुछ ईंटें पेड़ होते हैं। ईंटा के में कुछ जो है पेड़ है। अगेन कह रहा है कि सभी पेड़ पेन होते हैं, सभी पेड़ पेन होते हैं। फिगर नीचे की ओर आएगा और यहाँ लिखेंगे बाबू पेन। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी पेड़ पेन होते हैं, हो गया। अब उसके बाद कह रहा है सभी पेन नाव होते हैं। पेन की चर्चा हो गई, अब इसके नीचे में आ जाए क्या, नाव होती है। यहाँ नाव लिखिए। ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया, यानी फिगर खींच दी। अब जो है आपको मैक्सिमम कंक्लूजन आना चाहिए, इसलिए हम बार बार मैक्सिमम कंक्लूजन बोल रहे हैं कि अगर आप कोई फिगर को देख के और मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आप निकाल लेते हैं अपने आप, तो उसमें तो 4 ही कंक्लूजन, 3 ही कंक्लूजन दिया रहेगा। आपको बस सही गलत करना है, तुरंत जो गलत होगा तुरंत पकड़ा जाएगा। इसलिए मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए जरूर जानिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि ईंट का पार्ट में पेड़ का ही पार्ट है, कुछ पेड़ का भी है, कुछ नाव का भी है। तो हमने बताया है कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर हम लोग खींचेंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। ओनली कुछ भी बात होता है। कैसे, देखिए, कुछ ईंटें पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ ईंटें होते हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात हो गई। ईंट का बात होगा पेन से। कुछ ईंटें पेन होते हैं, कुछ पेन ईंटें होते हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात हो गया। अब कुछ ईंटें नाव होती है, कुछ नाव ईंटें होती है, बात हो गया। तो ये हमने सिस्टमेटिक बात करवाया। तो ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का जो फिगर होता है हमने और ए टू जेड बात करवा दिया। अब हम बताने जा रहे हैं यूनिवर्सल का ये फिगर है। ये किसका फिगर है, यूनिवर्सल का। जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर आप खींचते हैं तो अंदर से बाहर जब भी किसी को निकालिएगा तो ऑल एंड सम दोनों में बात कराते हुए निकालिएगा, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। ये आप रट जाइएगा सुनते सुनते। गारंटी हम देते हैं कि बस आप खाली लेक्चर को अगर देखिएगा ना तो रीजनिंग में आपको कहीं परेशानी जरा सा भी नहीं होगा। हार्ड से हार्ड रीजनिंग जो भी है, कहा जाता है कि बैंक का रीजनिंग जो है सबसे टफ होता है, और हम बैंक का रीजनिंग आपको एकदम चुटकियों में सिखा देंगे। बस आप पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं और मेरे लेक्चर को देखते चलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है सभी पेड़ होते हैं, सभी पेड़ नाव होते हैं, और ये बाहर निकल गया। अब पेन निकलेगा, सभी पेन नाव होते हैं, ये भी बाहर निकल गया।
फिर अंदर जाएंगे, कुछ पेड़ पेन होते हैं, कुछ पेड़ नाव होते हैं, कुछ पेड़ नाव होते हैं, ये भी बाहर निकल गया। जो बाहर निकल गया वो घर के अंदर जाएगा। तो कुछ नाव पेन होते हैं, कुछ नाव पेड़ होते हैं, कुछ पेन पेड़ होते हैं, ये मैक्सिमम कंक्लूजन हमने बताया है। इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने 30 कंक्लूजन निकालने के लिए बताया है। वहां जाके आप देख सकते हैं, एकदम 100% सीख जाइएगा। बस यहाँ पे एक बार रिपीट कर देना है कि आप जो है आपका जो है माइंड जो है एकदम शार्प हो जाए, क्लियरली रूप से आपको समझ में आए। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। अब इस कंक्लूजन पे हम आते हैं, उस फिगर में देखते हैं कि ये 4 ही कंक्लूजन दिया है, आपको सही गलत करना है। चलिए देखिए, कह रहा है कुछ नाव ईंटें होती है बाबू। तो यहाँ देखिए, कुछ नाव ईंटें होती है, कुछ नाव ईंटें होती है, एकदम 100% सही है। कुछ नाव ईंटें होती है, बात होता है, तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया सही, यानी पहला कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। अब कह रहा है कुछ पेन ईंटें होती है, कुछ पेन ईंटें होती है, एकदम 100% सही है, यानी ये भी कंक्लूजन बाबू आपका सही कह रहा है। अगेन हम लोग आते हैं थर्ड नंबर निष्कर्ष में, कुछ पेड़ ईंटें होती है, क्या सही है, कह रहा है कुछ पेड़ ईंटें होती है, तो कुछ पेड़ ईंटें होती है, एकदम सही है, यानी बाबू ये भी कंक्लूजन हमारा सही है। लेकिन हम लोग आते हैं, कह रहा है कुछ ईंटें नावें होती हैं, कुछ ईंटें नावें होती हैं, यानी कुछ ईंटें नावें होती हैं, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन हमारा सही है। यानी यहाँ बाबू हम देख रहे हैं जो फिगर में, ये मैक्सिमम कंक्लूजन जो हम निकाले थे उसी में से सब आ गया, यानी चारों का चारों हमारा निष्कर्ष क्या है, सही है। तो अब जो है हम लोग आइदर के केसेस में चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आइदर के लिए बताया था कि आइदर क्या हिंदी होता है, या तो चाहे अथवा। और आइदर कब चेक करते हैं, तो आइदर के लिए 3 कंसेप्ट होता है। क्या, दोनों, सबसे पहले कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एक निष्कर्ष पॉजिटिव में या एक निष्कर्ष निगेटिव में होनी चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का समान होना चाहिए, तो आइदर बनता है। और यहाँ पे सभी सही हो गए, इसका मतलब ये है कि यहाँ तो आइदर बनेगा ही नहीं। तो हम लोग आंसर ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं कौन आंसर ऑप्शन जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, 5वां जाएगा। और ये 5 को ऑप्शन जो इसलिए बाबू दिया गया है क्योंकि बैंक का जो एग्जाम्स होता है ना, चाहे वो आरबीआई पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आरआरबी पीओ हो, चाहे एलआईसी डबल एओ का एग्जाम हो, ये सब में रीजनिंग बहुत टफ पूछे जाते हैं और उसमें 5-5 ऑप्शन दिए जाते हैं। जब आप बैंक के एग्जाम दीजिएगा, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम दीजिएगा, या क्लर्कियल एग्जाम दीजिएगा, चाहे जिसका भी एग्जाम हो, आरबीआई का, एसबीआई का, किसी का भी, उसमें 5-5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। बट जितने भी नेक्स्ट एग्जाम है, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, यानी जितने भी एग्जाम्स है, इसमें 4 ही ऑप्शन अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ 5 ऑप्शन दिया है। तो ओएमआर शीट अगर मिलेगा आपको तो उसमें भी 5 ही ऑप्शन होगा, यानी ओएमआर शीट में ए बी सी डी ई तक देगा। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग आंसर निकालते हैं कि आखिर आंसर कौन जाएगा। चलिए देखिए, पहला आंसर ऑप्शन कह रहा है कोई सही नहीं है, एकदम ये तो 100% गलत होगा, क्योंकि सभी सही है। यहाँ कह रहा है सभी सही है, 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है, इसका मतलब हमारा उत्तर, हमारा आंसर ऑप्शन मिल गया। कौन होगा बाबू, सभी सही है, ये हमारा आंसर जाएगा 2 नंबर। केवल 1 और 2 सही है, एकदम गलत है, क्योंकि इसमें तीनों के चारों सही है। यहाँ कह रहा है केवल 3 और 4 सही है, ये भी नहीं होगा आंसर ऑप्शन, ये भी नहीं जाएगा पहला, तीसरा भी नहीं जाएगा, चौथा भी नहीं जाएगा, और 5वां भी नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर कौन जाएगा, दूसरा जाएगा। कह रहा है सभी सही है, तो आंसर ऑप्शन आपका कौन लिख दीजिएगा, आंसर ऑप्शन लिखिएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगेन इसको जो है आप नोट डाउन करिए और फटाफट इसको जो है आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। कॉपी कलम जो लड़का लेके बैठा हुआ होगा ना, उसको सबसे ज्यादा समझ में आएगा, याद रखिएगा। इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें नोट डाउन करिए, भले टाइम लग जाए, एक बार पढ़ लीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे तो बहुत भरमार है, बाढ़ आ गया है, लेकिन कोई भी टीचर, अधिकतर टीचर को आप देखिएगा कि डीपली कोई नहीं पढ़ाए। आखिर पढ़ाएगा क्यों, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यों पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ाएगा आपको। लेकिन हम जो है आपको जितने ही और जितना हम चैप्टर का नाम लिए है ओरिएंटेशन क्लास में, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, ए टू जेड हम आपको डीपली पढ़ाएंगे एकदम कंसेप्ट के साथ। बस पेशेंस रखिए, धीरे धीरे पढ़िए और एक बार पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद में किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं है, आप बस
6 महीने अपने घर पे बैठ के उसको रिवीजन कर लीजिए और कोई भी एग्जाम को जाइए फोड़ के आइए, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। और जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जो सीसेट में हमेशा फंस रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में सीसेट सबसे इस समय कठिन हो गया है, अधिकतर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से नहीं निकल रहा है, सीसेट में फंस जा रहे हैं। इसलिए उनसे आग्रह है कि जो है आप जो है इस लेक्चर को देखिए अच्छे से, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट हम गारंटी देते हैं कि यूपीएससी के सीसेट पेपर में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अब मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश तो नहीं पूछता है उसमें, लेकिन हाँ सीसेट पेपर में मैथ्स और रीजनिंग ही अगर आपका अगर अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा तो आप मैथ्स रीजनिंग से क्वालिफाई कर सकते हैं। उस पेपर में 66% मार्क्स लाना रहता है, आराम से आ जाएगा। और कोई भी यूट्यूब पे पूरा ये सब लेक्चर नहीं पढ़ाया गया है। और सर्वे में ऐसा चैप्टर है कि यूपीएससी में हर साल 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, और यूपीएससी में 4 से 5 सवाल बस एक ही चैप्टर से पूछे जा रहे हैं तो समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है। और हम गारंटी देते हैं कि पांचों के पांचों सवाल आपको कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट आप केयरफुली होके आप इस लेक्चर को देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है सभी ट्रक वैन होते हैं, सभी ट्रक वैन होते हैं, स्टेटमेंट है। कह रहा है सभी ट्रक वैन होते हैं, ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बाबू सभी वैन कारें होती है, सभी वैन कारें होती है, ध्यान देना है। अगेन कह रहा है कि जो है सभी कारें रेलगाड़ियां होती है, सभी कारें रेलगाड़ियां होती है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं बाबू। अब निष्कर्ष नीचे दिया हुआ है, और निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना है। निष्कर्ष दे रहा है कि सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती है। सभी, पहला नंबर निष्कर्ष है कि सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती है, दूसरा निष्कर्ष दे रहा है सभी कारें ट्रक होती है, सभी कारें ट्रक होती है। और थर्ड नंबर कह रहा है कि सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है, सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है। अगेन फोर्थ नंबर निष्कर्ष में दे रहा है बाबू सभी वैन रेलगाड़ियां होती है, सभी वैन रेलगाड़ियां होती है। अब आंसर ऑप्शन दिया हुआ है इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे आंसर ऑप्शन देता है। पहला नंबर आंसर ऑप्शन में क्या दे रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सभी सही है, पहले ही दे रहा है सभी सही है। और फिगर बनाने के बाद ही हम निकाल सकते हैं कि सब सही है कि नहीं है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। थर्ड नंबर आंसर ऑप्शन में कह रहा है केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। और फोर्थ नंबर में कंक्लूजन में दे रहा है केवल 2 या 3 सही है, केवल 2 या
3 सही है और 5th नंबर में दे रहा है आंसर ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है, यानी इतना सब कुछ आपका दिया रहेगा, बस आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फिगर बनाते हैं। बट फिगर बनाने से पहले आपको स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए। देखिए सभी 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 हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल सभी 100% लग जाए उसे ही हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। जब हम स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे तो हमने बताने का बाबू प्रयास किया था कि सारे स्टेटमेंट को आप याद कर जाइए और उसका एग्जाम्पल जो नीचे लिखे हुए हैं उसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि आएगा वहां तो फिर हम लोग को फिर दिमाग हम लोग को नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत याद आ जाएगा कि नहीं ये कौन सा स्टेटमेंट है। और जब आपको स्टेटमेंट की पहचान ही नहीं होगा तो आप फिगर क्या कीजिएगा, खींच पाइएगा नहीं। अच्छा फिगर नहीं खींच पाइएगा तो उसका कंक्लूजन कैसे निकालिएगा। और कंक्लूजन ही एग्जाम में देखिए दिया है 1 2 3 4 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। ये एसबीआई पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप नहीं जानिएगा, स्टेटमेंट की पहचान नहीं होगी तो आप बना नहीं पाइएगा, गारंटी है। इसीलिए लेक्चर जो है इस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके शुरू से देखिए। जो 1 2 बार 3 बार देख चुके हैं वो स्पीड बढ़ा के देखें, बार बार रिवीजन करें और बार बार रिवीजन करिएगा तभी आप सीख पाइएगा। कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक बार पढ़ लेने के बाद याद हो जाए। हर स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट पूरा जो है एग्रेसिव है, पर डे पढ़ता है, अपने लाइफ के लिए जो है एग्रेसिव है, वो जो है हमेशा रिवीजन करते रहता है। और लाइफ इतना आसान नहीं है, इसलिए अभी जो मेहनत कर लेगा उसको बाद में कोई परेशानी नहीं होगी और तुरंत एग्जाम क्रैक करके और जो है जॉब जो है अपना ले लेगा, और जॉब के लिए ही आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए कह रहा है हम लोग फिगर खींचते हैं, बाबू ध्यान से देखना है कि आखिर फिगर इसका कैसा बनेगा, ध्यान देना है। जो स्टूडेंट शुरू से देख रहे हैं मेरा लेक्चर उसको फिगर बनाने में कोई चीज का परेशानी नहीं होगा, वो सारे आंसर ऑप्शन आंसर भी निकाल चुके होंगे अगर वो कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए कह रहा है सभी ट्रक वैन होते हैं, कह रहा है सभी ट्रक वैन होते हैं, ये बाबू ट्रक है और सभी ट्रक क्या होते हैं, वैन होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए हमने फिगर को खींचा, अगेन कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने खींच दिया, कह रहा है उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सभी वैन कारें होती है, तो सभी वैन की बात कर दिया और इसके नीचे में आ जाएगा क्या, कारें होती है। ध्यान दीजिए उसके बाद कह रहा है सभी कारें रेलगाड़ियां होती है, और कार की बात हो गई। अब उसके बाद में नीचे आ जाएगा बाबू रेलगाड़ियां होती है, तो यहाँ रेलगाड़ी लिख दीजिए, रेलगाड़ी रेलगाड़ियां। ये हमारा 3 ही स्टेटमेंट है आपका, और 3 स्टेटमेंट से ये फिगर बना। और इस फिगर में हमने बताया था मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने का, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। और जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है तो हम लोग अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात करवाते हैं, जबकि बाहर से अंदर केवल सम में बात करवाते हैं, ऑल में बात नहीं करवाते हैं। और जब जब फिगर एक स्टेटमेंट होता है तब तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात करवाएंगे और बाहर से अंदर केवल सम में। बट जैसे ही 3 स्टेटमेंट आ जाए या अभी 4 स्टेटमेंट भी आएगा तो आपको सिस्टमेटिक बात करवाना पड़ता है, और जब सिस्टमेटिक बात करवाइएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार हम जल्दी जल्दी जो है इसका मैक्सिमम निष्कर्ष बोलते हैं तब आते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। कह रहा है सभी ट्रक वैन होते हैं, सभी ट्रक कारें होती है, सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती हैं, सभी वैन कारें होते हैं, सभी वैन रेलगाड़ियां होती हैं, सभी कारें रेलगाड़ियां होती हैं। फिर अंदर जाएंगे कुछ में बात करवाएंगे, कुछ ट्रक वैन होती है, कुछ ट्रक कारें होती है, कुछ ट्रक रेलगाड़ियां होती है, कुछ वैन कारें होती है, कुछ वैन रेलगाड़ियां होती है, कुछ कारें रेलगाड़ियां होती है। अब फिर जो है बाहर से हम लोग अंदर जाएंगे, कुछ रेलगाड़ियां कारें होती है, कुछ रेलगाड़ियां वैन होती है, कुछ रेलगाड़ियां ट्रक होती है। घर के अंदर चला गया, अब कार जाएगा अंदर, कुछ कारें वैन होती है, कुछ कारें ट्रक होती है और कुछ वैन ट्रक होती है। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ, ये मैक्सिमम निष्कर्ष सही हुआ, और ये 4 ही तो कंक्लूजन पूछा है। देखिए आप आपके सामने है और देखिए कितना जल्दी आप सही गलत करिएगा। अगर आप रेगुलर वे में हमारा क्लास अगर देख रहे हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है बाबू सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती हैं, सभी रेलगाड़ियां
ट्रक होती है। हम बाहर से अंदर में जा रहे हैं, तो क्या ये सभी में कभी बात करेगा बाबू? कभी नहीं होगा बात। इसलिए ये जो है निष्कर्ष हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि बाहर से अंदर से बाहर आता है तो सही बात करता है। अब बाहर से अंदर जाता है तो कभी भी ऑल में बात नहीं होता है, सम में बात होता है। और ये इसीलिए कह रहा है सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती है, सभी रेलगाड़ियां ट्रक होती है। हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसलिए सभी बात कभी नहीं होता है। अगेन हम लोग आते हैं बाबू, कह रहा सभी कारें ट्रक होती है, सभी कारें ट्रक होती है, सभी कारें ट्रक होती है। ये भी अंदर ये बाहर से अंदर इन कर रहा है, तो कभी भी सभी में बात नहीं होगा बाबू। किसमें बात होगा? कुछ में बात होगा। इसीलिए बाबू ये भी हमारा निष्कर्ष 2 नंबर भी गलत हो गया। अब आइए, कह रहा सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है, सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है, सभी ट्रक रेलगाड़ियां होती है। अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो अंदर से बाहर सभी में बात होती है। इसका मतलब ये है बाबू कि ये तीसरा नंबर आंसर ऑप्शन हमारा 100% सही है। अगेन हम लोग आते हैं 4th नंबर स्टेटमेंट में, कह रहा है कंक्लूजन में, कह रहा है सभी वैन रेलगाड़ियां होती है, सभी वैन रेलगाड़ियां होती है। यानी बाहर से हम लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, कह रहा है सभी वैन रेलगाड़ियां होती है, और सभी वैन रेलगाड़ियां होती है, ये तो 100% सही है, फिगर में बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू 2 निष्कर्ष हमारा गलत हो गया और 2 निष्कर्ष हमारा सही है। और हमने बताया था कि जब जब 2 निष्कर्ष गलत हो जाए तो याद रखिए आइदर जरूर चेक करिएगा। और आइदर का कंसेप्ट हमने बताया था कि आइदर के लिए 2 कंफ्यूजन मिनिमम 2 कंफ्यूजन गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, और एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पर तो निगेटिव में कोई निष्कर्ष है ही नहीं है, दोनों में से कोई में, तो हम लोग आइदर केस चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक तीनों कंसेप्ट अगर वैलिड नहीं होगा तब तक आइदर का केस नहीं होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं बाबू, तो ये तो हमारा गलत है और 2 को सही है। तो चलिए हम आंसर ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, कौन जाएगा, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कह रहा है सभी सही है, सभी सही तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 गलत हो गया, इसलिए आंसर ऑप्शन पहला तो जाएगा ही नहीं, इसको काट दीजिए। चलिए बाबू नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। ये तो कभी सही होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो गलत है, इसलिए बाबू 2 भी आंसर ऑप्शन में नहीं जा सकता है। चलिए अगेन हम लोग आते हैं 3rd नंबर आंसर ऑप्शन, कह रहा है केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। यहाँ 1 2 तो गलत हो गया, 3 सही होगा, इसका मतलब ये है कि बाबू 3 नंबर भी आंसर ऑप्शन हमारा नहीं जाएगा। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर में हम लोग आते हैं, कह रहा है केवल 2 या 3 सही है, केवल 2 या 3 सही है। ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक करते हैं आंसर ऑप्शन सही लिखे है ना, सॉरी हाँ ठीक है एकदम सही लिखा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, एकदम नहीं होगा आंसर ऑप्शन, यानी ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा 3 नंबर। अब चौथा नंबर में आइए, देखिए कितना कंसेप्चुअल को आंसर ऑप्शन दिया है फंसाने के लिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है केवल 2 या 3 सही है, केवल 2 या 3 सही है, या मतलब आइदर, और आइदर के लिए हमने बताया था कि एक दो निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में होनी चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट समान है, तब आइदर में या लिखेगा चाहे अथवा लिखेगा, तुरंत पकड़ लीजिए कि नहीं ये आइदर केस होना चाहिए, बट आइदर तो बन नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा 4 नंबर भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। तो जब 4 नंबर आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा, पहला नहीं जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, तीसरा नहीं जाएगा, तो आंसर कौन जाएगा? यानी कहने का मतलब कि इनमें से कोई नहीं। ऐसा आंसर ऑप्शन तो दिया है, हमने सही किया है, लेकिन ये जो है आंसर ऑप्शन में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग आंसर कौन मार देंगे? आंसर ऑप्शन 5, यानी 5 हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। और हम लोग फास्ट चल रहे हैं, फास्ट चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या कम से कम हम लोग को 150 200 करना है। तो अभी तो हम अफर्मेटिव का क्वेश्चन कर रहे हैं, कम से कम 60-70 क्वेश्चन जो है हम लोग अफर्मेटिव का करेंगे। अभी 10 ही क्वेश्चन हुआ है, इसलिए फटाफट खींचने का प्रयास हम लोग करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। थोड़ा टाइम तो लगेगा,
लेकिन एकदम 100% आप सीख जाइएगा, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगा। एक अलग जो है अच्छा सा कॉपी बना लीजिए, उसमें रिवीजन कर लीजिए और बार बार उसको हमेशा देखते रहिए। आपको कहीं भी किसी भी टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। बट हाँ, शर्त ये है कि आप पर डे मेरा रेगुलरिटी वे में मेरा लेक्चर को देखिए और पूरा देखिए। 2 मिनट देखने से नहीं होगा, 2 मिनट देख के आप विद्वान नहीं बन जाइएगा। इसीलिए आप जो है पूरा लेक्चर को देखिए और देखिएगा तो आपको समझ में भी आएगा, कहीं भी परेशानी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि जो है सभी इंग्लिश को बताया जा रहा है, एकदम जो है मातृ लैंग्वेज है, जो गांव देहात का जो भाषा है उसमें भी आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए उस भाषा में बताने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो गांव में रह के पढ़ रहे हैं उनका भी सपना है कि हम ऑफिसर बने, और ऑफिसर बनने के लिए ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है, उसके लिए कठिन तपस्या करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस टाइप का टीचर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सभी जितने भी अच्छे टीचर हैं वो दिल्ली और पटना और इलाहाबाद में भरे पड़े हैं, गाँव देहात में मिलेंगे नहीं। और जो अच्छे टीचर हैं, स्टार टीचर हैं, वो यूट्यूब पर आपको दिखाई नहीं देंगे। कोई अन अकेडमी पे होंगे, चाहे कोई जो है अच्छे प्लेटफॉर्म पे होंगे, वहाँ पैसा पे करके पढ़ना होगा। बट यूट्यूब पे आपको ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे जो पूरा पढ़ाएं। हाँ, हम लोग जो है पूरे यूट्यूब पर जो है जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कंटेंट है, ऑल टू ऑल कंटेंट आपको दिया जा रहा है और आपको अच्छे तरह से उसको पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, लेकिन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है सभी वृक्ष पुस्तकें हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कुछ पुस्तकें टेबल है। कह रहा है कुछ पुस्तकें टेबल है, कुछ पुस्तकें टेबल है। लेकिन कह रहा है सभी टेबल पेंसिल है, सभी टेबल पेंसिलें हैं, पेंसिलें हैं। ये स्टेटमेंट है। अब निष्कर्ष दिया हुआ बाबू ध्यान दीजिए, निष्कर्ष क्या क्या दे रहा है ध्यान से देखना है। निष्कर्ष नंबर पहला है, नोट डाउन करिए। कह रहा है कि कुछ पेंसिलें टेबल है, कुछ पेंसिलें टेबल है, पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष बाबू दे रहा है कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं। थर्ड नंबर निष्कर्ष दे रहा है कुछ टेबल वृक्ष हैं, कुछ टेबल वृक्ष हैं। और फोर्थ नंबर निष्कर्ष दे रहा है, ध्यान देना है, फोर्थ नंबर निष्कर्ष है कुछ पेंसिलें वृक्ष हैं, कुछ पेंसिलें वृक्ष हैं। चलिए आंसर ऑप्शन अब देखते हैं कि आंसर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। पहला दे रहा है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। है। दूसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है बाबू सभी निकलते हैं, सभी निकलते हैं। तीसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है केवल 1 अथवा 3 निकलते हैं, केवल 1 अथवा 3 निकलते हैं। फोर्थ नंबर आंसर ऑप्शन दे रहा है,
कह रहा है केवल एक अथवा दो निकलते हैं, केवल एक अथवा दो निकलते हैं। फिफ्थ नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन जो सेटर होगा वो ऐसे ही एकदम क्वेश्चन सेट करके देगा, ए टू जेड लिखा हुआ रहेगा आपकी बुकलेट में, बट आपको खाली करना क्या है, बस आप इसको फिगर ड्रॉ करिए और चार जो कंक्लूजन दिया है सही गलत करिए और आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए, एकदम सेकंडों में बना लीजिएगा। देखिए कैसे हम लोग फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। चलिए ध्यान दीजिए, फिगर हम लोग खींचते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। फिगर कह रहा है सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट की पहचान है। देखिए सभी लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है। सभी जिसमें जिसमें लगा हुआ है यूनिवर्सल स्टेटमेंट का फिगर है, स्टेटमेंट है। और जिसमें कुछ लगा हुआ है वो जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है वो। अब उसका फिगर कैसे खींचेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। उसका फिगर पहले हम खींच चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। जो नए स्टूडेंट जोड़ रहे हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, वो बैक साइड में जाके प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें देखेंगे सारे यूट्यूब में एक दो तीन चार पांच ऐसे करके लेक्चर पड़े हुए हैं सेरेलिन का, आप देख सकते हैं। शुरू से देखिएगा तो ए टू जेड समझ में आएगा। चाहिए कि बीच में कूद के पढ़ रहे हैं तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है, वैसे पढ़ाई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप जुड़े भी होंगे तो छोड़ दीजिए। हाँ पढ़ना है तो जाके शुरू से लेक्चर देखिए, तब जाके इस चैप्टर को आप क्लियर कर पाइएगा, ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं। सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, सभी वृक्ष पुस्तकें हैं। चलिए बाबू यहाँ पुस्तक आ गया, ध्यान देना है। सभी वृक्ष पुस्तकें हैं। कह रहा है कुछ पुस्तकें टेबल है, यानी पुस्तक के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, टेबल का। यहाँ बाबू हम टेबल लिख दिए, ध्यान दीजिएगा टेबल। अगेन कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट सभी टेबल पेंसिलें हैं। सभी टेबल क्या है, पेंसिलें हैं। तो टेबल की बात यहाँ कर रहा है, सभी टेबल क्या है, पेंसिलें हैं। ये रहा आपका फिगर, आप फिगर खींच चुके हैं। अब चलिए हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कितना निकलेगा उसमें और कैसे कैसे उस फिगर में बात होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक बताइए। देखिए यहाँ ये भी इधर से यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है और इधर से यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है और दोनों को मर्ज किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस टेबल का इस वृक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है, कभी रिलेशन नहीं बनेगा। और ध्यान दीजिएगा तो आखिर संबंध पहले मैक्सिमम डिस्कस हम निकालने के लिए बता रहे हैं आपको कैसे कैसे रिलेशन बनेगा, ध्यान देना है। कह रहा है सभी वृक्ष पुस्तकें हैं, कुछ वृक्ष पुस्तकें हैं और कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं, बात हो जाएगी। अब चलिए बाबू सिस्टम से बात हो गया। अब देखिए इस पुस्तक का इस टेबल के साथ रिलेशन बनेगा क्योंकि इस टेबल का कुछ पार्ट पुस्तक में है, वृक्ष से कोई लेना देना नहीं है। और इस पुस्तक का कुछ पार्ट पेंसिल में है, इस पेंसिल का वृक्ष से कोई लेना देना नहीं है, रिलेशन नहीं बनेगा। हाँ तो चलिए बात करते हैं। कुछ पुस्तक टेबल है, कुछ टेबल पुस्तक है, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पेंसिल टेबल है। हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। चलिए अगेन हम लोग आते हैं बाबू। कह रहा है कि सभी टेबल पेंसिलें हैं, कुछ टेबल पेंसिलें हैं, कुछ पेंसिल टेबल है, यानी मैक्सिमम कंक्लूजन बहुत सारे निकल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ निष्कर्ष, कौन निष्कर्ष सही होगा कौन निष्कर्ष गलत होगा, आखिर आंसर ऑप्शन जाएगा कौन, ये देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए कह रहा है कुछ पेंसिलें टेबल है। चलिए आते हैं यहाँ, कुछ पेंसिलें टेबल है, कुछ पेंसिलें टेबल है। यहाँ देखिए कुछ पेंसिलें टेबल है, कुछ पेंसिलें टेबल है, एकदम सही है, बोलता है एकदम सही है। कह रहा है कुछ पुस्तकें वृक्ष है, कुछ पुस्तकें वृक्ष है, एकदम 100% सही होगा, यानी बाबू ये भी निष्कर्ष हमारा सही हुआ। अब कह रहा है कुछ टेबल वृक्ष हैं, कुछ टेबल वृक्ष हैं, बताइए कभी रिलेशन नहीं बनेगा, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। चलिए हटा दीजिए, ये हमारा हो जाएगा बाबू गलत हो जाएगा। अब चलिए कह रहा है कुछ पेंसिलें वृक्ष हैं, कुछ पेंसिलें वृक्ष हैं, तो क्या पेंसिल का वृक्ष साथ रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा, यानी ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो गया बाबू, गलत हो गया।
दो निष्कर्ष गलत होगा तुरंत आइदर केस चेक करिए, और आइदर केस के लिए देखिए एक दोनों पॉजिटिव में कंक्लूजन है, तो जब भी दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन हो तो उसमें आइदर केस कभी बनता नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। चलिए अब हम लोग आंसर ऑप्शन चेकआउट करते हैं कि आंसर ऑप्शन आखिर जाएगा कौन। कह रहा है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ये तो आंसर ऑप्शन जाएगा नहीं, क्योंकि आंसर ऑप्शन तो निकल रहा है, एक नहीं कर रहा है, सभी निकलते हैं। क्या सभी निकल रहा है? नहीं, ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। दो ही निकल रहा है, दो गलत हो रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन दो भी नहीं जाएगा। कह रहा है केवल एक अथवा तीन निकलते हैं, केवल एक अथवा तीन निकलते हैं। अथवा देने का अर्थ ये हुआ कि जो है आइदर बोल रहा है, और आइदर तो यहाँ कहीं नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है बाबू की तीन नंबर भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है एक अथवा दो निकलता है, इसका मतलब ये है कि बाबू ये भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अथवा का शेष होता है आइदर। हमने आपको आइदर पढ़ाया था बाबू, ध्यान दीजिएगा, और आइदर का हिंदी हमने लिखा था या तो, चाहे, अथवा, और ये दोनों आपको हिंदी में देखा जा रहा है और इंग्लिश में आइदर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आइदर यहाँ जब बनता तभी जाके आंसर होता, लेकिन आइदर तो यहाँ बन नहीं रहा है, और आइदर जल्दीबाजी बना मत दीजिएगा कि दोनों में आइदर बनेगा। आइदर के लिए दो शर्त होता है, तीन शर्त होता है। क्या तीन कंसेप्ट? ये होता है कि दोनों तो गलत होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव निष्कर्ष होना चाहिए, जो कि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव निष्कर्ष नहीं है, दोनों पॉजिटिव ही निष्कर्ष है, इसीलिए यहाँ आइदर का केस बनेगा नहीं। और देखिए फंसाने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और आप सही मार के निकल जाइएगा, गलत हो जाएगा गलत, इसलिए आंसर ऑप्शन वो भी नहीं जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तो आंसर ऑप्शन 5 मार देंगे और यही हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा। कहने का सेंस ये है बाबू कि धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते हुए हाई लेवल तक जाएगा अफर्मेटिव में, क्योंकि हमने आपको बताया है कि सैलोलिन जो हम लोग बाबू पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सैलोलिन जो चैप्टर है, इस सैलोलिन में हम लोग तीन टाइप पढ़ते हैं। एक तो हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं बाबू, और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव, और थर्ड जो है हम लोग पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी, और तीनों से मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा जॉन एग्जाम होगा, एग्जाम का जो लेवल होगा उस वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी हो सकता है कि अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछ ले, ये भी हो सकता है कि खाली नेगेटिव से क्वेश्चन पूछ ले, ये भी हो सकता है कि खाली पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछ ले, ये भी हो सकता है कि सबको मर्ज करके एक ही में दे दे। तो हम लोग को एक एक करके सारे टॉपिक मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव और पॉसिबिलिटी तीनों पर कमांड ऐसा करना है कि एक भी क्वेश्चन न छूटे। अब आपको बार बार हम बता रहे हैं कि सैलोलिज्म जो है हम लोग कई तरीका से पढ़ते हैं। कोई मास्टर कोई और तरीका बताएगा, कोई मास्टर कोई और तरीका बताएगा, लेकिन हम जो तरीका आपको बता रहे हैं इसमें एक भी गलत नहीं होगा। अगर 5 क्वेश्चन पूछ दिया तो पांचों का पांचों कॉन्फिडेंस के साथ आप सही करके आइएगा। लेकिन अनदर जो तरीका है उसमें आपको रॉन्ग होने का गलत होने का चांस बढ़ जाता है, और आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हमने सही किया कि गलत किया। लेकिन ये तरीका अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कहीं भी कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में जाइएगा। और आपको हम बार बार बता रहे हैं कि हम ओनली ना एसएससी का पढ़ा रहे हैं, ना रेलवे का पढ़ा रहे हैं, ना बैंक का पढ़ा रहे हैं, ना यूपीएससी का, हम सारा होल सिलेबस पढ़ा रहे हैं आपको। चाहे वो मैथ का हो, होल सिलेबस पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग हो, होल सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश भी जो है चल रहा है हम लोग का, वो भी चलेगा, उसका लेक्चर वो भी होल चल रहा है एकदम, कहीं भी परेशानी नहीं होगा। बस आप जो है मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, और जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको बताइए और ज्वाइन करवाइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, और जो है मोटिवेशन मिलेगा तो हम क्लास लेंगे और आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि अगर कहीं भी अगर आपको डाउट हो, आप तो क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ा जाता है तो आदमी क्वेश्चन जो नहीं समझ में आता है राइज करता है, पूछता है, बट आपको अगर कहीं परेशानी हो रही है तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि सर ये प्रॉब्लम हमको हो रही है। तो एक दिन जो है संडे को जो है हम उसका एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, लेक्चर ले लेंगे, जितने स्टूडेंट जो है कमेंट डालेंगे और उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, आपको हर हाथ में समझना है, ये आप अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है रीजनिंग, खाली आपको धमाका करना है एग्जाम में। और ये हम वादा कर रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन हर टाइप हम आपको बता देंगे, और आपको कोई भी एग्जाम में कोई चीज का परेशानी नहीं होगा। तो चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए धन्यवाद।